Today we are discuss ratio and proportion topic of mathematics. So what is ratio and proportion? So पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ratios. Ratios are comparisons made between two sets of numbers. स्टूडेंट हमें क्या दिया होगा? Two sets of numbers दिया होगा और उन दोनों numbers का हमने क्या करना है? Comparison, that is called a ratio. For example, student, there are 8 girls and 7 boys. अब स्टूडेंट एक सेट हमें दिया हुआ है 8 गर्ल्स का और दूसरा हमें सेट दिया हुआ है 7 बॉयज का एक क्लास में, इन ए क्लास. ठीक है स्टूडेंट. अब कह रहा था रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए क्लास निकालो कि गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो क्लास में कितनी होगी. स्टूडेंट एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 8 और कितने बॉयज हैं? 7 और ये इसकी रेशियो आ गई. ठीक है स्टूडेंट. इसको ऐसे भी लिखते हैं 8 to 7. सो 8 to 7. इसका क्या मतलब है? There are 8 girls and 7 boys in a school and this is a ratio. This is a ratio. अब स्टूडेंट रेशियो किनकी है? रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स. क्या लिखा? 8 to 7. इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 8/7 भी लिख सकते हैं. These are the different representations to show the ratio of two sets of numbers. So there are 8 girls and 7 boys in a school. Ratio of girls to boys लिखना कैसे स्टूडेंट? गर्ल्स उसके बाद क्या आ गया? 2 boys इज इक्वल टू क्या आई रेशो? 8 क्या है? गर्ल्स और 7 क्या है? बॉयज इन ए स्कूल. सो क्या आ गई रेशो? 8 to 7. कैसे लिखा हमने? 8 to 7 इज अ रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए क्लास. ठीक है स्टूडेंट. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशियो. सो रेशियो डेफिनेशन क्या आ गई? रेशियो गिव्स अस ए रिलेशन. हमें रेशियो क्या बताती है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटीज का रिलेशन बताती है रेशियो. हैविंग सिमिलर यूनिट. अब स्टूडेंट जो इनके यूनिट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सिमिलर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल हमने अभी 8 to 7 निकाली. स्टूडेंट ये दोनों क्या थे? स्टूडेंट्स. ये भी स्टूडेंट्स थे और ये भी स्टूडेंट्स थे इन ए क्लास. ठीक है स्टूडेंट. ये आपकी गर्ल्स थी और ये आपके बॉयज थे. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या थे? नंबर्स. ये क्या थे? नंबर्स. नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज नंबर थे स्टूडेंट. इसका मतलब यूनिट्स क्या आ गए? सेम. सो रेशियो हमें क्या बताती है? रिलेशन बताती है किनके बीच में? टू क्वांटिटीज के बीच में, टू सेट ऑफ नंबर्स के बीच में. और उन दोनों नंबर ऑफ सेट्स का यूनिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेम. ये खास ख्याल रखना, यूनिट क्या होने चाहिए? सेम. सो फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ A to B कैसे हमने प्रोनाउंस किया? A to B इज रिटन एज. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो. इसका क्या मतलब है? A रेशियो B. इसका 2 डॉट डालने स्टूडेंट. इसका क्या मतलब है? रेशियो ऑफ A to B. और स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं A/B. क्या लिखेंगे? A/B. और A को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. A को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. एंड B को स्टूडेंट क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट. क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट. A को बोलेंगे स्टूडेंट एंटीसीडेंट एंड B को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट. ठीक है स्टूडेंट. एंड दिस इज द रेशियो ऑफ A to B. ठीक है स्टूडेंट. एंड बोथ A and B हैव सिमिलर यूनिट्स. अब कह रहा है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन. कह रहा है प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन इन विच टू रेशियोज आर इक्वल. अब स्टूडेंट प्रोपोर्शन क्या है? वो एक्सप्रेशन जहां पे टू रेशियोज क्या होगी? इक्वल होगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक रेशियो है हमारी A to B. A/B आ गया. दूसरी रेशियो है C to D. C/D आ गया. अब ये दोनों रेशियोज क्या है? A to B, C to D. अब ये क्या है? बराबर. अगर स्टूडेंट ये बराबर हैं तो ये AB और ये CD ये आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शन. क्या होंगे? प्रोपोर्शन. और इसको स्टूडेंट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A/B था, इसको रिप्रेजेंट किया A.B. अब स्टूडेंट ये इक्वल टू साइन है तो ये आपका 2 सेट्स ऑफ डॉट्स आ गए. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या आ गया? C/D. ये आपकी C/D. ठीक है स्टूडेंट।
दोनों तरीके सेम ही हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ए रेशो बी, और ये स्टूडेंट किसका साइन है, इज इक्वल टू का सी रेशो डी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर तो दो रेशोज बराबर होंगी तो ये एक्सप्रेशन क्या है, प्रोपोर्शन। क्या एक्सप्रेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या है, सी ओवर डी। स्टूडेंट ये डी उधर ऊपर ले जाओ और ये बी इधर ऊपर ले जाओ। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होगा तो स्टूडेंट ये ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द definition for proportion and this is the definition for ratio. अब कह रहा है write the ratio in 3 different ways. For example, there are 13 boys and 17 girls in a 6th grade class. ठीक है स्टूडेंट, किसी क्लास में 13 बॉयज हैं एंड 17 गर्ल्स हैं। अब स्टूडेंट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास। अब स्टूडेंट क्या डिफरेंट तरीके थे, रेशो को 13 to 7 भी लिख सकते हैं, 13.17, इसका क्या मतलब है 13 रेशो 17, इसका भी क्या मतलब है 13 रेशो 17, और इसका भी क्या मतलब है 13 over 17 का मतलब है 13 रेशो 17। मीन्स रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स क्या रेशो आई 13:17। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए 6th ग्रेड क्लास। 13 बॉयज थे और 17 गर्ल्स थी, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस। सो नेक्स्ट आगे कह रहा है रिड्यूसिंग रेशियोज। रेशियोज कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग देयर रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉयज हैं तो बॉयज रहेगा, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ही रहेंगी, रिलेशनशिप चेंज नहीं करना, लेकिन रेशियोज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशियो है 2 बॉयज टू 4 गर्ल्स, ये आपके 2 बॉयज हैं और ये क्या है 4 गर्ल्स, तो क्या रेशियो आ गई 2:4। अब स्टूडेंट 2:4 को इसमें से पहले ये निकालिए HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब स्टूडेंट 2:4 में आपका HCF क्या आएगा 2, HCF 2 आ गया। अब स्टूडेंट जो HCF आ जाए उसके साथ इन रेशियोज को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब 2/2 क्या होगा 1, 4/2 क्या होगा 2। सो ये क्या होगी, हमने 2:4 रेशो को रिड्यूस करके किसमें लिख लिया 1:2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बॉयज टू 4 गर्ल्स रेशो क्या आई थी 2:4। अब 2:4 को हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड किया, 2 1s are 2, 2 2 का 4, क्या आ गया 1/2, मीन्स 1:2। ये रही 1 बॉय टू 2 गर्ल्स। सो 2 बॉयज टू 4 गर्ल्स को हमने रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया 1 बॉय टू 2 गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द रिड्यूसिंग रेशियोज। ठीक है स्टूडेंट, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए उनको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और जो फाइनल आंसर आएगा डेट इज अ रिड्यूसिंग रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आ गया आपका कह रहा रिड्यूस द रेशियो इफ नेसेसरी। कह रहा रिड्यूस मीन्स टू ब्रेक डाउन ए फ्रैक्शन और रेशियो इनटू द लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, सो रिड्यूस कब करना है हमने, जब हमने अपनी फ्रैक्शन और रेशियो को किसमें लेके आना है, लोएस्ट फॉर्म में। सो रिड्यूस कब करना है, रिड्यूस स्मॉलर नंबर, ऑपरेशन विल ऑलवेज बी डिवीजन, और कौन सा ऑपरेशन लगाना है, डिवीजन का। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है, रेशियो है 40:45, क्या है 40:45, इसको कैसे लिख लिया 40/45। अब स्टूडेंट इसमें भी HCF निकालना है, इसमें भी HCF निकालना है। अब स्टूडेंट क्या HCF आएगा 40 का HCF आएगा 5, 5 8 40, और 45 का भी HCF क्या आएगा 5, दोनों में सेम HCF होना चाहिए। सो 5 8 45, 5 9 45। अब स्टूडेंट ये 5 and 5 क्या हो गया आपका कैंसल, मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आ गया 8 to 9। सो 40:45 रेशो
को रिड्यूस करके हमने क्या लिख लिया 8 to 9। ठीक है स्टूडेंट, किसके साथ डिवाइड किया था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 का भी 5 है और 45 का भी 5 है, और दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट सेम होने चाहिए। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 के साथ डिवाइड किया। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का लेना स्टूडेंट, 40 एंड 45 दोनों का। ठीक है स्टूडेंट, क्या आया 8:9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, रिड्यूस करना आ गया रेशियोज को। उसके बाद कह रहा है कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रेशियोज, कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को क्या करना है, कंपैरिजन। 2 or more ratios may be compared by reducing the equivalent fractions to a common denominator। अब स्टूडेंट 2 रेशियोज को हम तभी कंपेयर करेंगे, कह रहा है जब उनका डिनोमिनेटर क्या आएगा, कॉमन, दोनों का सेम डिनोमिनेटर आएगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते। एंड देन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर के मैग्नीट्यूड को सेम करो और न्यूमिनेटर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, और जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमिनेटर का ज्यादा आएगा वो रेशियोज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ गया 2:5, 4:3 और 4:5। अब कह रहा है इन तीनों में से किसकी रेशो ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, किसकी रेशो ज्यादा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब 2:5, 4:3, 4:5। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करते हैं 5, 3 और ये 5 तीनों का स्टूडेंट क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3, 5, 1, 5। उसके बाद किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ। 1, 1, 1। अब स्टूडेंट ये 1, 1, 1 आ गया, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना एलसीएम आ गया, 15। कितना एलसीएम आ गया, 15। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 15। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इन डिनोमिनेटर्स का आपने क्या निकालना है, एलसीएम। सो 2/5, 4/3 और 4/5 था। हमने क्या किया, इन 5, 3, 5 का क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम निकाल लिया, और वो एलसीएम कितना आया, 15। अब स्टूडेंट हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 15 बनाना है। क्या बनाना है, 15 बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, और 15 कैसे बनाओगे, अब ये आपका 2/5 था, नीचे 15 बनाना है, तो मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ, बिकॉज 5:3 क्या होता है, 15। अब 2 × 3 कितना आ गया, 6। 5:3 कितना आ गया, 15। अब स्टूडेंट आपका जो 2/5 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 6/15 में। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकेंड वन कौन सा आ गया आपका, 4/3। अब 4/3 है। अब स्टूडेंट हमने 15 एलसीएम बनाना है, तो क्या करोगे, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ। ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर कितना आ गया स्टूडेंट आपका 20, नीचे कितना आ गया 5, 3, 15। ये आपका आ गया 20/15। हमने 4/3 को कैसे लिख लिया, 20/15। अब थर्ड नंबर आएगा स्टूडेंट आपका 4/5, ये आपका आ गया 4/5। अब स्टूडेंट क्या करना है, 15 बनाना है, तो किसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ। ऊपर भी किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ। 4 × 3 12, 5 × 3 15। ये आपका आ गया 12/15। सो 6/15, 20/15, 12/15। 2/5, 4/3, 4/5 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 6/15, 20/15, 12/15 हो गए कन्वर्ट स्टूडेंट। अब आपके डिनोमिनेटर सेम है, 15, 15, 15 डिनोमिनेटर सेम है। किसको देखो स्टूडेंट, अब आप देखो न्यूमिनेटर को। अब स्टूडेंट न्यूमिनेटर किसका ज्यादा आया, सबसे ज्यादा आया 20 ज्यादा है। इट मीन्स 20/15 आपकी रेशो सबसे ज्यादा है। और अगर 20/15 रेशो ज्यादा है तो 20/15 किसके इक्विवेलेंट था, 4/3 के। इसका मतलब आपका जो आंसर आया इनमें से कह रहा है किसकी रेशो सबसे ज्यादा है,
4/3 की। ठीक है स्टूडेंट, सो किसकी रेशो ज़्यादा आई? 4/3 की। सो स्टूडेंट हमने कैसे कंपैरिजन किया, फिर से देख लो। 2/5, 4/3, 4/5, 5, 3, 5 का क्या निकाला था? एलसीएम 15 आया। सबको 2/5, 4/3, 4/5 को हमने क्या बनाना है? नीचे डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए, वो आ गया आपका 6/15, 20/15, 12/15। आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब न्यूमिनेटर में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? 20/15 का। 20/15 किसके इक्विवेलेंट था? 4/3 के। इट मीन्स 4/3 यहाँ पे जो रेशो आई वो क्या आई? मैक्सिमम आई। हमने क्या कर लिया स्टूडेंट? कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। इसको अरेंज भी कर लो स्टूडेंट। अब सबसे ज़्यादा क्या आया हुआ है आपका? 20/15। उसके बाद क्या ज़्यादा आया हुआ है? 12/15। उसके बाद क्या आया हुआ है? 6/15। अब स्टूडेंट 20/15 क्या था आपका? 4/3। ये वाला 20/15 क्या था? 4/3। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? 12/15, ये वाला थर्ड वाला। और यहाँ पे थर्ड वाला कौन है? 4/5। तो 4/3 की सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या आया? 4/5। और सबसे लास्ट में क्या था स्टूडेंट आपका? 6/15। 6/15 आपका फर्स्ट वाला नंबर है, मतलब 2/5 रेशो है। 2/5। तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट? ये अरेंज कर लिया। सो क्या अरेंजमेंट आ गई? 4/3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 4/5, उसके बाद 2/5। हमने इन रेशोज को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है विच रेशोज 2/3 एंड 5/9 इज ग्रेटर। अब स्टूडेंट 2/3 एंड 5/9, स्टूडेंट मैंने सबसे पहले क्या किया था? 3 और 9 आपके डिनोमिनेटर में क्या है? 3 और 9, इनका क्या निकालो? एलसीएम। 3, 1, 3, फिर से 3 के साथ 1, 1, ये नीचे 1, 1 आ गया। तो ये एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 3 × 3 इज इक्वल टू 9। 9 एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट 2/3 को आपने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 9। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 3 के साथ। 3 × 3 9 आ गया। ऊपर भी किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 3 के साथ। सो 2 × 3 स्टूडेंट क्या आ गया? 6। 3 × 3 कितना आ गया? 9। सो ये आ गया आपका 6/9। सो 2/3 को स्टूडेंट हमने कैसे लिख लिया है? 6/9। और 5/9 में स्टूडेंट 9 पहले से ही था। 5/9 को एज इट इज एज लिखा रहने दो, क्योंकि नीचे अब डिनोमिनेटर क्या आ गया हुआ है? सेम आ गया। अब स्टूडेंट बताइए न्यूमरेटर में कौन मैक्सिमम है? 6 और 5। सो 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो मतलब 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9। और स्टूडेंट 6/9 था गया 2/3। सो इट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9। ठीक है स्टूडेंट। सो कौन आया ग्रेटर आपका? 2/3। सो इन दोनों में से कौन सी रेशो ग्रेटर आई? 2/3। ठीक है स्टूडेंट। करना आ गया। कैसे करना है? सिर्फ हमने क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनाना है? सारे नंबर्स का, सारी रेशोज का सेम। फिर न्यूमरेटर को क्या कर लेना है? कंपेयर। ठीक है स्टूडेंट, वही आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे 9 सेम आ गया डिनोमिनेटर आपका। 6 इज ग्रेटर देन 5। सो 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9। और स्टूडेंट 6/9 है क्या आपका? 2/3। इट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9। और आंसर क्या आ गया? ग्रेटर 2/3, 2:3। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आर द रेशोज 3/4 एंड 6:8 इक्वल। अब स्टूडेंट 3/4, अब इनमें स्टूडेंट कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये आगे रिड्यूस नहीं होगी स्टूडेंट, आगे रिड्यूस, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगी। अब स्टूडेंट 6/8 निकालिए। 6/8। अब इसमें स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया आपका? 2। क्या आया? 2। 3 × 2, 4 × 2। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका कैंसिल हो गया। सो 6/8 को हमने रिड्यूस करके कैसे लिख लिया? 3/4। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है? 3/4। और 6:2 रेशो का भी रिड्यूसिंग रेशो क्या आई? 3/4। इसका मतलब ये दोनों रेशोज क्या हैं स्टूडेंट? आपके इक्वल। क्या हैं? इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। 3/4 तो आगे रिड्यूस नहीं होगी। 6/8 स्टूडेंट मैंने कहा था क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया? 2।
तो 2 के साथ डिवाइड कर दो, 6 को 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, 8 को 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 4, तो क्या आ गया 3/4। तो 6/8 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों रेशियोज क्या आई इक्वल, क्या आई इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है अब आपने क्या याद करना है, इन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज की रेशियो आती है। सो उन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट क्या होना चाहिए सेम, और दोनों की काइंड क्या होनी चाहिए सेम। ठीक है स्टूडेंट। और रेशियो क्या आपका एक प्योर नंबर है विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो रेशियो आएगी उसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो क्वांटिटीज हैं जिनके आप रेशियो निकाल रहे हैं उनके यूनिट क्या होने चाहिए सेम, और उनकी काइंड भी क्या होनी चाहिए सेम। कह रहा है रेशियो वुड बी स्टे अनऑल्टर्ड, रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी इवन इफ बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। आप किसी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ, तो स्टूडेंट रेशियो आपकी क्या रहेगी अनऑल्टर्ड, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो चेंज नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 12 is to 18 इक्वल टू क्या है x to 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 12 is to 18 और ये इक्वल टू है, इसका मतलब x रेशो 24। तो क्या मतलब आ गया 12/18 इक्वल टू x ओवर 24। अब निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x की वैल्यू निकालो, ये निकालनी है स्टूडेंट x की वैल्यू। ये 24 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, जो नीचे है वो दूसरी वाली साइड पे क्या जाएगा ऊपर जाएगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 24 ओवर 18 क्या आ गया इक्वल टू x ही हमने निकालना था। अब स्टूडेंट इसको ब्रेक डाउन करो, 2 के साथ डिवाइड करो, ये आपका 12 आ गया और ये क्या आ गया 9। फिर 3 के साथ डिवाइड करो, 3 3 9, 3 4 12। फिर 3 के साथ डिवाइड करो, 3 1 3 4 12। अब स्टूडेंट ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आ जाएगा 16। सो x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू 16। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको। मीन्स 12/18 इज इक्वल टू क्या था x ओवर 24 और ये 24 ऊपर गया 12 मल्टीप्लाई बाय 24 ओवर 18। ये x आपका यहीं पे रह गया क्योंकि यही हमने निकालना था। ऊपर था ऊपर ही रखना है क्योंकि हमने जो निकालना है स्टूडेंट उसको कहाँ रखना है न्यूमरेटर पे। ऊपर x आपका ऊपर ही था तो ऊपर ही रहने दो। 24 जो नीचे था उसको दूसरी साइड पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। सो नेक्स्ट आपका कह रहा है व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट ये रहे आपके क्वेश्चन मार्क। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इन द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट ये आपको रेशियोज दे रखी हैं 28, नीचे क्या है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नीचे क्या है 112। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क को हम क्या सपोज कर लेते हैं x। 28 ओवर x आ गया और ये क्या है x, नीचे क्या आ गया 112। अब स्टूडेंट ये जो x नीचे था इसको ऊपर भेज दो क्योंकि जो निकालना है स्टूडेंट उसको हमेशा ऊपर रखना है आपने। और ये वाला 112 जो नीचे था दूसरी साइड कहाँ भेज दो ऊपर भेज दो। 28 मल्टीप्लाई बाई 112 x मल्टीप्लाई बाई x आ गया स्टूडेंट, ये ऊपर चला गया था ये x। अब स्टूडेंट ये x मल्टीप्लाई बाई x क्या होगा x स्क्वायर क्या आ गया 28 मल्टीप्लाई बाई 112। अब स्टूडेंट x निकालना है तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट 28 मल्टीप्लाई बाई 112। सो 28 मल्टीप्लाई बाई 112 का हमने क्या निकालना है स्टूडेंट स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी देखिए आप। पहले आप 28 के फैक्टर बना लीजिए। सो 28 के स्टूडेंट आपके फैक्टर क्या बनेंगे 2 के साथ डिवाइड किया क्या आ गया 14। फिर 2 के साथ डिवाइड किया क्या आ गया 7, 7 के साथ किया 1। सो 28 के स्टूडेंट आपके फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट निकालना है।
ये क्या है आपका 28, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब किसके फैक्टर निकालने हैं? 112 के, तो 112 के निकालो। 2 के साथ डिवाइड करो, कितना आ गया स्टूडेंट? 56। फिर से 2 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया आपका? 28। फिर से 2 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया? 14। फिर से 2 के साथ डिवाइड किया 7, 7 के साथ डिवाइड किया 1। अब स्टूडेंट आपके 112 112 के क्या फैक्टर आ गए? 1 2 3 4, 4 2 है स्टूडेंट आपके। ये किसके फैक्टर हैं? 112 के। 1 2 3 4, 4 2 आ गए स्टूडेंट, और क्या आ गया? 7 आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ये आपका था 112। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू क्या आनी है? अब 2 स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आपके 2 है स्टूडेंट। 2 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, और 7 कितने हैं आपके स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये सारा स्क्वायर रूट ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आंसर क्या आएगा? कितने आपके 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं स्टूडेंट, का हाफ कर दीजिए, बाकी कितने रह गए? 3। ये 3 2 आ गए। अब स्टूडेंट 7 कितने थे आपके? एक ये वाला 7 और एक ये वाला 7, कितने 7 है? 2। एक बार लिख लीजिए, हाफ कर देने हैं आपने, ये नंबर्स आपने क्या कर देने हैं? हाफ। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है स्टूडेंट। एक्स क्या आ गया? अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 56। सो इसका 28 मल्टीप्लाई बाई 112 का स्क्वायर रूट क्या आया स्टूडेंट? 56, और आंसर क्या आया आपका? ये 56। ठीक है स्टूडेंट, करना आ गया है। नहीं आएगा तो फिर से स्टूडेंट आप एक बार देख लीजिए। इसको हमने क्या माना था? एक्स, तो ये आपका x, x और क्या आ गया? ये उधर चला गया, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। 28 मल्टीप्लाई बाई 112, और x की वैल्यू क्या आ गई? 28 मल्टीप्लाई बाई 112 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट? 56। वो मैंने आपको करके बता दिया है। तो x की वैल्यू क्या आई? जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आई? 56, जो हमने सपोज किया था। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्या रहा है? देयर आर 1224 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन विच, उसमें से गर्ल्स कितनी है? 600 गर्ल्स हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल? क्या रेशो निकालो? बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल। स्टूडेंट गर्ल्स तो मैं बताया हुआ है, गर्ल्स कितनी है? 600। अब स्टूडेंट बॉयज निकालने हैं, तो बॉयज टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्टूडेंट आपके? 1224, 1224 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसमें से 600 के हैं गर्ल्स, तो टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? बॉयज़। तो स्टूडेंट बॉयज़ आपके कितने आ गए? 624। ठीक है स्टूडेंट, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1224, उसमें से 600 गर्ल्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आप ये गर्ल्स माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये बॉयज़ आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1224, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 600। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालोगे? टोटल स्टूडेंट्स में से, ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं 1224, किसको माइनस करो? गर्ल्स को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ गए? बॉयज़। आगे स्टूडेंट बॉयज़ भी आ गए आपके पास और गर्ल्स भी आ गई आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब रेशो किसकी निकालनी है? बॉयज़ टू गर्ल्स की। किसकी निकालनी है? बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड रेशो। अब स्टूडेंट यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? ध्यान से देखिए, कितने बॉयज़ हैं आपके पास? 624, और गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट आपके पास? 600। तो ये रेशो किसकी आ गई? बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो आ गई, क्योंकि हमें वो क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो निकालो। अब स्टूडेंट बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो क्या आई? 624 रेशो 600। अब स्टूडेंट क्या करो? HCF के साथ क्या करो स्टूडेंट? आप डिवाइड करो। पहले दोनों में कॉमन फैक्टर निकालो। स्टूडेंट दोनों इवन नंबर हैं, तो इसका मतलब 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका? 312।
और इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 300। फिर से दोनों इवन नंबर हैं 312 एंड 300, फिर से 2 के साथ डिवाइड करो क्या आएगा 156 और इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 150। फिर से स्टूडेंट क्या है दोनों इवन नंबर्स, फिर से 2 के साथ डिवाइड करो 2 7 14, एक आ गया आपका 2 8 16, 78 आ गए स्टूडेंट आपके। और यहाँ पे कितना आ गया 2 के साथ डिवाइड करो 2 7 14, एक आ गया 2 5, 78 और 70 रेशो 75 आ गई। अब स्टूडेंट किसके साथ डिवाइड करोगे आप 3 के साथ, 3 अब कॉमन फैक्टर है तो 3 के साथ डिवाइड किया 3 2 6 और ये एक बच गया कैरी 3 6 18, 26 आ गया। इसको भी 3 के साथ डिवाइड करो 3 2 6, एक कैरी बच गया 3 5 15। अब स्टूडेंट 26 एंड 25 में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपके बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या आई 26:25। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा 26:25 ये रेशो। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया हमने ये 624 क्या था स्टूडेंट आपके नंबर ऑफ बॉयज़ और ये 600 क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स। ये रेशो निकाली 624 एंड 600। ठीक है स्टूडेंट, 624 और 600 में से दोनों में क्या निकालोगे स्टूडेंट आप HCF। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे HCF कितना आया है पहले तो आप वो देखिए कितना आया था HCF स्टूडेंट आपका। ये 600 को हमने 25 के साथ डिवाइड किया तो स्टूडेंट आपका क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25, ये 4 है 24। स्टूडेंट 624 और 600 का 624 और 600 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा स्टूडेंट आपका 600 को हमने और सॉरी स्टूडेंट आपका 624 और क्या था 600। पहले सबसे पहले क्या हमने 2 के साथ डिवाइड किया था। ठीक है स्टूडेंट ये आप अभी मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया है। इसके HCF के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 26:25। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया कह रहा रेशो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। क्या रेशो दे रखी है 2:5। कह रहा फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है स्टूडेंट, अब रेशो ऑफ एरियाज निकालना है A1/A2 πr1² ओवर πr2²। ये पाई और पाई क्या होगा स्टूडेंट आपका कैंसिल हो गया। इसको लिख लो R1/R2, ये ओवरऑल स्केयर आ गया स्टूडेंट आपका। और स्टूडेंट हमें रेडियस की रेशो दे रखी है, कितनी रेशो है 2/5 और ये ऊपर क्या आपका स्केयर। तो स्केयर कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, इस 2 को 2 बार लिख लो और 5 को 2 बार लिख लो। तो क्या आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। सो क्या रेशो आ गई 4:25। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो, करके देख लो। ठीक है स्टूडेंट, समझ लो, समझ के करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपने याद नहीं कर लेना कुछ भी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।